मांगा है भक्तों। आज ब्रह्मा जी वरदान देने लगे हैं और चारों पुत्रों ने वरदान मांगा। और क्या मांगा? बोली प्रभु इतना भर दो। प्रभु केवल एक ही वर चाहिए। और क्या कि बोले प्रभु इतना बरी दो। हम प्रभु के यश में सने रहे। चारों पुत्रों ने बड़ा सुंदर वरदान मांगा। 5 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मा जी के चारों पुत्र ब्रह्मा जी के पास में आ गए। कहा पिताजी हमें केवल एक ही वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले क्या चाहिए बताओ। लेकिन आज देखिए 5 वर्ष के बच्चों में भगवान का नाम तो दूर रहा, खाने का ढंग नहीं होता है। देखिए ये संस्कार मैया अपने पुत्र में केवल बचपन में ही सिखा देती है। जरा सा होता है। देखिए बच्चा छोटा होता है, बाबा के गाल पर मार दिया तो बाबा बड़े खुश होते हैं, लला ने हमें मार दिया है। और जब बड़ा हो जाता है तो वही गाल पर मारे ना, महाराज कितना बुरा लगता है। अगर वही बच्चे के लिए अगर बचपन में ही डांट दिया जाता तो वह बच्चा आगे हाथ नहीं छोड़ता। देखिए 5 वर्ष की आयु में वो चारों पुत्र अपने पिता के पास में बोले पिताजी केवल हमें एक वरदान चाहिए। बचे रहे हम 5 बरस से बने रहे। माया से दूर रहे। चारों पुत्रों ने वरदान मांगा। पिताजी वे बोले प्रभु इतना वर दो। हम प्रभु की यश में सने रहे, माया ममता से बचे रहे और 5 वर्ष के बने रहे। प्रभु केवल हमारे लिए छोटा सा ही वरदान चाहिए। आज भक्तों जब ये बात सुनी है ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु ऐसा ही होगा। देखिए ब्रह्मा जी ने ना कुछ सोचा ना समझा, अपने पुत्रों के लिए वरदान दे दिया कि जाओ आप 5 वर्ष के बने रहोगे। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि अगर ये 5 वर्ष के बने रहेंगे तो सृष्टि आखिर बढ़ेगी कैसे। देखिए 5 वर्ष के अगर हमारे पुत्र बने रहे तो ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाएगी। आज महाराज ये बात सुन करके आज ब्रह्मा जी की मस्तक पर पसीना आ गया। आज बीच मस्तक से नीला रंग का पसीना जैसे ही पृथ्वी पर गिरा है तो महाराज उससे रोता हुआ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रुद्र रखा गया। आज हम उन्हें शंकर भगवान के नाम से जानते हैं। महाराज रुद्र के लिए आज्ञा दी, बेटा रुद्र ऐसा करो, आप
जाकर के सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि के लिए आगे बढ़ाओ। तो महाराज रुद्र ने आज सृष्टि बढ़ाना प्रारंभ किया है। भूत प्रेत खईस चुड़ैल आदि को बनाना प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ भूत ही भूत नजर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि अगर इस पृथ्वी पर सारे भूत होंगे तो इंसान तो होगा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्र रुद्र से कहा, रुद्र ठहर जाइए, आप अपनी सृष्टि यहीं रोक दीजिए और आप इतनी ही रहने दीजिए। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि को बढ़ाना रोक दिया। इधर भक्तो आज ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि आखिर सृष्टि कैसे बढ़ाऊं। तो आज ब्रह्मा जी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मन में विचार करने लगे हैं। तो देखिए आज भक्तो ब्रह्मा जी ने अपने अंगों के द्वारा 10 पुत्रों के लिए प्रकट किया। अपने शरीर के अंगों के द्वारा 10 पुत्रों के लिए प्रकट किया। महाराज गोद से नारद के लिए, अंगूठे से दक्ष के लिए, प्राण से वशिष्ठ के लिए, त्वचा से भृगु के लिए और हाथ से क्रतु के लिए, नाभि से पुलह, कान से पुलस्य, मुख से अंगरा, नेत्र से अत्रि मुनि और मन से मारीच के लिए उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने अपने अंगों के द्वारा 10 पुत्रों के लिए जब पैदा किया है तो महाराज उन पुत्रों की पैदा करने के बाद, उत्पन्न करने के बाद में एक कन्या के लिए भी जन्म दिया, पैदा किया। तो आज महाराज जब वो कन्या उत्पन्न हुई है तो वो 10 ही पुत्र, जो 10 पुत्र थे, ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के कहा, पिताजी हम भगवान की तपस्या करना चाहते हैं, समय हमें आज्ञा दे दीजिए। वो 10 पुत्र आज्ञा लेकर के और वन के लिए चले जाते। तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि मैंने 4 पुत्रों के लिए उत्पन्न किया, वो भी 5 वर्ष की आयु का वरदान लेकर के चले गए। 10 पुत्रों के लिए उत्पन्न किया, वो भी तपस्या करने के लिए चले गए, केवल एक कन्या रह गई है। तो ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं अपनी बेटी सरस्वती के द्वारा ही सृष्टि के लिए आगे बढ़ाऊं। तो जब ये बात सरस्वती के लिए ज्ञात हुई है कि मेरे पिताजी मेरे ही साथ अपनी सृष्टि को बढ़ाना चाहते हैं, तो मन में विचार किया अगर बाप ही बेटी के साथ में संसार को आगे बढ़ाएगा तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। आज इसी समय वो सरस्वती आज 10 भाइयों के पास में पहुंची है, सारा वृत्तांत तो बताया है। तो आज भक्तों जब ये बात 10 पुत्रों ने सुनी है तो उसी समय आज 10 पुत्रों ने ब्रह्मा जी के लिए श्राप दे दिया। कहा पिताजी अरे आप अभी अपनी बेटी के प्रति गलत भाव से अपनी बेटी को निहारोगे तो कलयुग में बाप और बेटी का रिश्ता ही क्या होगा। अभी आप अपनी बेटी के साथ में संसार आगे बढ़ाओगे तो आगे कलयुग में क्या हालत होगी। उन 10 पुत्रों ने श्राप दे दिया, पिताजी जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, ना तो कोई संसार में तुम्हारी पूजा करेगा और ना ही तुम्हारा कोई नाम लेगा, ना कोई तुम्हारा गुणगान करेगा। देखिए हम पल पल पर राधे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन कभी सुनाए, कभी ब्रह्मा जी का कभी जयकारा भी लगाया किसी ने?
देखिए ब्रह्मा जी के लिए श्राप लगा हुआ है, ना तो कोई मंदिर बनवाएगा और ना कोई उन्हें पूजेगा।